अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में। तो आज है ट्यूसडे वाले दिन सभी को पता है कि हमारा मॉर्निंग में या तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। तो वहां पे ऐसा कुछ हमारे लंबे ट्रेड्स चलते ही नहीं है, तो जो भी होता है मॉर्निंग ही हो जाता है एज पर द मार्केट, और वहां पे हम मार्केट के वॉलेटिलिटी का फायदा उठा लेते हैं। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। बट आज अगर हम मार्केट की बात करें, जिस तरीके से देखो मार्केट ओपन हुआ अगेन, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है सेम ही लेवल से। ऑलमोस्ट 8,000 24,850 से 70 के बीच की जो रेंज है, ये काफी एक ऐसी रेंज है ना जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। और अगर आप देखोगे मार्केट अपने पैटर्न्स को एक्सटेंड कर रहा है। कितने लेवल पे एक्सटेंड कर चुका है अगर हम देखेंगे, वहीं पड़े हुए हैं। अगर किसी ने मंथली भी पुट लिया होगा तो उसको कुछ क्या प्रॉफिट हुआ होगा, उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे उसका लॉस ही चल रहा होगा। कॉज ऑफ वहां पे प्रीमियम डिके भी हो रहा होगा। भले ही मंथली अवर प्रीमियम डिके तो होता ही है ना, कब तक आप प्रीमियम को बचा के रखोगे, क्योंकि मार्केट ने इतना मूव किया ही नहीं है। अगर आप देखोगे मार्केट, जैसे मैंने आपको दो तीन पीएनएल वीडियो पहले भी बताया था कि मार्केट अगर आपका नॉर्मली ऐसे जाता है तो ठीक है, तब आपको प्रॉफिट थोड़ा सही होता है, अच्छा होता है। बट अगर मार्केट नीचे आएगा, बट इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, तो वहां पे प्रॉफिट होने का ऑप्शन बाहर के चांस बहुत लेस होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका टाइम वैल्यू जो होता है अल्टीमेटली डिके होती रहती है, आपका प्रीमियम डिके होता रहता है। और जब एक्चुअल में मार्केट आपके लेवल तक पहुंच जाता है तो आपका जो प्रीमियम होता है वो आपकी उसी वैल्यू पे खड़ा होता है जिस पे आपने लिया होता है, या तो उससे ज्यादा कई जितना भी उसमें टाइम वैल्यू होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो वहां पे आप लोगों का लॉस हो जाता है। अब आप लोग बोलते हो कि सर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया तब भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अब आप खुद सोचो, अगर सपोज करो किसी ने अगर मंथली प्रीमियम यहाँ पे लिया होगा, मतलब 24,800 के लेवल पे लिया होगा, तो आपका मंथली प्रीमियम कोई 2-3 रुपए का तो आया नहीं होगा। मंथली प्रीमियम आपका 300, 400, 500 रुपए का आया होगा। अब वो मंथली प्रीमियम जब आपका 300 या 400 रुपए का भी आया होगा, तो 24,800 से 400 रुपए तो ऑलरेडी प्रीमियम वो उसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो वो प्रीमियम में आपकी टाइम वैल्यू कितनी है? अगर आप 800 पे देखो तो 400 रुपए अभी आपकी टाइम वैल्यू है। अगर प्रीमियम आपके डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करा भी, मतलब 24,800 से 24,600 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है 200 पॉइंट मूव करा, तो अल्टीमेटली अभी भी तो उसमें 200 रुपए आपकी टाइम वैल्यू बची हुई है। क्योंकि जब आपका प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू पे अगर आएगा तो वो आपका 200 रुपए के आसपास होना चाहिए अभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, बट उसमें अभी भी 200 रुपए एक्स्ट्रा है। मतलब उसमें अभी भी आपका क्या है, अभी भी 400 रुपए है। तो वो आपका 200 रुपए जब धीरे धीरे आएगा, हर दिन आपका घट रहा है यहाँ पे, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपका टाइम वैल्यू चलता चला जाएगा, डिके होता चला जाएगा, और आपके डायरेक्शन में होने के बावजूद भी प्रीमियम आपके लेवल्स के, खरीदने के लेवल्स के अंदर रहेगा या उसे डिके होता चला जाएगा। अब अल्टीमेटली वो प्रॉफिट देना कब स्टार्ट करेगा? अल्टीमेटली उसमें प्रॉफिट तो आपको अगर दिखा भी होगा तो थोड़ा बहुत दिखा होगा, क्योंकि मार्केट उतनी तेजी से मूव तो कर नहीं रहा है। जब भी मार्केट धीरे धीरे मूव करते हैं तो प्रीमियम उतने फास्ट नहीं बढ़ते हैं, वहां पे आपके डिके ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पूरी की पूरी ऑप्शन बायर के पास है। अब सेलर, अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, बट नहीं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर सेलर को प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ पे आप देखोगे अगर वो पोजिशनल सेलर होगा तो इट्स ओके, क्योंकि वहां पे उसका प्रॉफिट हो रहा होगा। अल्टीमेटली अगर किसी भी सेलर ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर लिया होगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर दिया होगा, तो एटलीस्ट तो वो प्रॉफिट में तो होगा ही होगा। बट अब यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे में कर रहा होगा तो देखो यार स्टॉप लॉस कितने हिट हो रहे हैं, उसके स्टॉप लॉस भी तो देखो आप कितने ज्यादा हिट हो रहे हैं। बट अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है तो फिर सबसे ज्यादा घाटा भी उसी का होगा फिर, क्योंकि वहां पे जब प्रीमियम शार्पली शूट करते हैं तो आपको पता है प्रीमियम बढ़ते कैसे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीमियम अभी बढ़ नहीं रहे, बट अगर प्रीमियम यहाँ पे अगर उसके अगेंस्ट में जाते तो घटेंगे बहुत तगड़े, क्योंकि वहां पे आपका कॉल सेल होगा, प्रीमियम शूट कर देंगे, जितना वो घटाने को उससे कहीं गुना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सेलर को भी यहाँ पे रिस्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप अप, गैप डाउन, ये सारी सिचुएशन भी तो उसको लेके चलनी है ना। तो यहाँ पे सेफ ना ऑप्शन सेलर है ना ऑप्शन बायर है। मार्केट दोनों को ही बहुत ही तरीके से ट्रैप कर रहा है। पोजिशनल वालों को अलग ट्रैप कर रहा है, इंट्राडे वालों को अलग ट्रैप कर रहा है, ऑप्शंस वालों को अलग ट्रैप कर रहा है, फ्यूचर वालों को अलग ट्रैप कर रहा है। तो मार्केट एक जिस तरीके से अभी चल रही है ना, काफी कैलकुलेटिव, काफी मैनिपुलेटिव मार्केट चल रही है, और यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल है। अभी सर्वाइवल ही आप लोगों का अगर हो रहा है, सो भाई उतना ही अभी आप लोगों के लिए बहुत है। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ मार्केट है। और जिस तरीके से आज मार्केट चल रही है, अगर आप देखोगे कोई एक्सपायरी अगर प्ले कर रहा होगा तो ये देखो, आपका पहले मार्केट नीचे आया, फिर सीधा सडन शार्प ऊपर, फिर शार्प नीचे,
और अब वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप देखोगे यहीं पे 3-4 एसएल हो गए ऑप्शन सेलर के, राइट। अब जो ट्रेडिंग करता है उसी को ज्यादा पता होता है, अब जो ट्रेडिंग नहीं करता उसके लिए तो सिर्फ चार्ट है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे रिस्क में है। बट अगर आज हम मार्केट को देखोगे तो मार्केट आज फिर से मैं बोलूंगा कि समहाउ आप बोल सकते हो कि चौपी मार्केट है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहें, राइट। मिड कैप आप देखोगे, मिड कैप फिर भी मैं बोलूंगा एकदम स्मूथ चार्ट बनाया है इसने, एटलीस्ट नीचे तो आया है। क्योंकि अगर मैं क्लीन चार्ट की बात करूं तो मुझे मिड कैप के अलावा किसी का क्लीन चार्ट दिख नहीं रहा है, बाकी सब मुझे एसएल हंटिंग वाले चार्ट लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो की, तो आज पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया। हालांकि मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी इतनी थी, आप देखोगे मॉर्निंग में इतनी वॉलेटिलिटी थी कि हमारा यहाँ पे 5,500 तक गया था। यहाँ पे शायद क्योंकि स्पाइक है, स्पाइक में शायद ग्राफ में कैप्चर नहीं होता है अल्गो टेस्ट के, तो मे बी शायद दे हैव टू वर्क कि कैप्चर यहाँ पे स्पाइक भी कैप्चर हो जाए जो हाईएस्ट पीएनएल जाता है। क्योंकि स्पाइक में आपका 5,500 तक गया था पीएनएल, वहां से जो आपका पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ वो आपका 2,500 के समथिंग हुआ। तो काफी फ्लक्चुएशन हुई मॉर्निंग में कि सीधा 5,500 से एटलीस्ट उसको 4,000 पे बुक होना चाहिए था। क्योंकि हम यहाँ पे जो टीएसएल लगाते हैं, अगर आप हमारा टीएसएल देखोगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अब हम 5,000 से 4,000 का टीएसएल फॉलो करेंगे फॉर फ्यू डेज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सेफर साइड होके चलेंगे। क्योंकि हमारा प्रॉफिट 4,000 4,500 समथिंग आ रहा है, तो हम उसको बुक करना, मतलब उसको वहां पे ट्रेल करना ज्यादा सहमति समझेंगे। तो अभी हमने कुछ टीएसएल में चेंजेस बस यही किए कि 5,000 पहले हम लगाते थे, अब हम 4,000 3,000 लगाएंगे, पहले 5,000 4,000 लगाते थे। बट यहाँ पे आज 5,500 तक गया था, तो आइडियली इसको 4,000 पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए था। बट इतनी सडन फ्लक्चुएशन हुई कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक होते होते 2,500 का ही रह गया। तो एटलीस्ट चलो ग्रीन में क्लोज हुआ, काफी दिनों बाद हमने ग्रीन नंबर देखा। तो यार यही है मार्केट का हाल, और अभी के लिए तो हम बस सर्वाइवल मोड में है। जब प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो बस सर्वाइवल मोड चल रहा है, और अभी जिस तरीके से चल रहा है सर्वाइवल मोड, बस सर्वाइव करें। क्योंकि आने वाले महीने में भी शायद एक महीना हमारे लिए बूमबास्टिक हो, क्योंकि जब हमारे लिए वर्स्ट मंथ आए तो बेस्ट मंथ भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी कहाँ से ही रहेगा, ठीक है। तो बस देखते हैं, अभी जून मंथ से मेरी एक्सपेक्टेशन बस यही है कि यहाँ पे हम लॉस रिकवरी ही करेंगे, ज्यादा कुछ खास ऐसा होगा नहीं। मतलब लॉस क्या, प्रॉफिट जो हमारे गए हैं उसी को ही रिकवर करेंगे, उसी में रिकवरी होगी। उसके बाद फिर देखेंगे जुलाई और अगस्त से मे बी प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, और उसमें तो अभी जून का मंथ तो मेरे लिए खाली बस एक रिकवरिंग मंथ होगा, उससे ज्यादा और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट ये सब उससे ज्यादा अगर हो गया तो भाई इससे बड़ी बात और क्या होगी मैं तो यही बोलूंगा, वो मेरे लिए बोनस होगा और बाकी सभी क्लाइंट्स के लिए बोनस होगा। बाकी मैं सभी क्लाइंट को यही बोलूंगा कि जो अभी हम स्टैंडर्ड टीएसएल फॉलो कर रहे थे 5,000 4,000 1,000 अभी हम 4,000 3,000 1,000 का टीएसएल फॉलो करेंगे। जब मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगी उसके बाद बैक टू द नॉर्मल मोड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि हाथ से जाने दो, अगर आपका प्रॉफिट हाथ में आ गया तो उसको थोड़ा बहुत बुक करना भी चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।